वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस हफ्ते पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक अहम खबर अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर अमल दरामद भी है। इस मुआहदे से भारत ज्यादा फायदे में रहेगा, किस तरह, आइए देखिए। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर अमल दरामद शुरू हो गया। अफगान ट्रक बगैर किसी रुकावट वागा की सरहद तक सामान ला और ले जा रहे हैं। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए अमेरिका ने 2006 में राह हमवार की थी। पाकिस्तानी ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अमरीकी इसरार पर पाकिस्तान को इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए राजी होना पड़ा। पाकिस्तानी ताजिरों को खतरा है कि पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए अफगानिस्तान के लिए भेजा गया भारतीय सामान पाकिस्तान स्मगल हो जाएगा। इसके नतीजे में पहले से लड़खड़ाती हुई पाकिस्तानी सनत का भट्टा बैठ जाएगा। पाकिस्तान ने इस मसले के हल के लिए अफगान दरामद कुनंदगान के लिए बैंक गारंटी की शर्त आयद की है, ताकि उनका मंगवाया हुआ सामान पाकिस्तानी बाजारों में बिकता हुआ नजर न आए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये फायदा होगा कि दोनों तरफ के ट्रक एक दूसरे के मुल्क में सफर कर सकेंगे। नए मुआहदे के निफाज के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ट्रक हफ्ते और इतवार को सरहद अबूर करेंगे। अफगान ट्रकों को चेकिंग के लिए तोरखम पर नहीं रोका जाएगा, इसलिए अफगान ताजिर खुश हैं कि उनके फल खराब हुए बगैर पाकिस्तानी और भारतीय मंडियों तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह हिरात की सरहद से पाकिस्तानी ट्रकों की रसाई वस्त एशियाई मुल्कों तक हो जाएगी। भारत की अफगान मंडियों तक बेरोक टोक रसाई के अलावा बाज़ लोगों को ये खदशा भी है कि अफगान ट्रकों में असलाह भी भारत से स्मगल हो सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में सलामती के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत हो सकती है वो है बाहमी तिजारत। लाहौर से हमें एक ऐसे ही मेहमान ने ज्वाइन किया है जो इन दोनों मौज़ूआत पर उबूर रखते हैं। तस्नीम नूरानी पाकिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला भी रहे और सेक्रेटरी तिजारत भी। आज के प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पर उनसे बात करते हैं। तस्नीम नूरानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आप सेक्रेटरी तिजारत भी रही हैं। हाल ही में अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि इसका तमाम तर फायदा भारत को होगा, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है इसमें मुआहदा तो अमेरिका के प्रेशर के तहत हुआ है, मगर इसमें इंडिया का फ़ायदा बज़ाहिर नहीं है, क्योंकि इंडिया की चीज़ें अफगानिस्तान इस मुआहदे के तहत नहीं जा सकती। फ़र्क सिर्फ इस मुआहदे में ये हुआ है कि अफगानी ट्रक जो है वो सामान अब पाकिस्तान के अंदर तक ला सकते हैं, कराची तक जा सकते हैं, वाघा तक आ सकते हैं, मगर हालात कुछ ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं कि अगला स्टेप ये हो सकता है कि इंडिया इसमें शामिल हो जाए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत पहले ही अपने पड़ोसी ममालिक भूटान और श्रीलंका वगैरह की जो तिजारत है उस पर छाया हुआ है। इस मुआहदे के बाद अफगानिस्तान भी तिजारत के लिहाज से इसकी तुफैली रियासत नहीं बन जाएगा? नहीं, जैसे मैंने अर्ज की कि इस वक्त तो इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान को सिर्फ बाई एयर चीज़ें डायरेक्टली भेज सकता है और अफगानिस्तान इंडिया को चीज़ें भेज सकता है। अफगानिस्तान का जो फल है, उसका ड्राई फ्रूट है, उसकी कार्पेट्स हैं, उसकी ऐसी चीज़ें जो इंडिया को दरकार हैं वो पाकिस्तान के थ्रू जाती हैं इंडिया, मगर अभी तक इस मुआहदे के तहत इंडिया की चीज़ें नहीं जाती। अच्छा तस्नीम साहब, एक नुकता जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा ये कि पाकिस्तान में जो नेटो की ऑयल टैंकर्स हैं वो महफूज नहीं है। आए दिन नेटो ऑयल टैंकर्स को उड़ा दिया जाता है। अब अफगान ट्रक वाघा से भारत जाएंगे तो उनकी हिफाजत का मामला कितना अहम और संगीन होगा? क्या ये ट्रक्स भी खतरे से दो चार रहेंगे? जो अफगान ट्रक्स हैं वो इस ट्रांजिट ट्रेड के उसमें तो बेज़रर चीज़ें होंगी, फल होगा और ड्राई फ्रूट होगा और इस किस्म की जो छोटी मोटी चीज़ें अफगानिस्तान में बनती हैं, तो उस पर तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई ज़्यादा ख़तरा है कंपेयर टू किसी और। जो नेटो के जो ट्रक्स हैं उसमें चूँकि पेट्रोल जाता है, उसमें असला जाता है, उसमें उसकी चीज़ें जाती हैं, तो वो जाहिर है कि जो हमारे इस्लामिस्ट्स हैं उनको वो ज़्यादा प्रोवोक करता है। अच्छा, एक चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये कि भारत न कश्मीर का मसला हल करने पर आमादा है, कारगिल और सरक्रिक के मामले भी जू के तू ही हैं। ऐसे में इससे क्या ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड की सहूलत देनी चाहिए थी? नहीं, क्योंकि आप ये बिल्कुल जो तशवीश है बिल्कुल हक बजानिब है कि एक तरफ तो ताल्लुकात भी अगर हमारे ख़राब रहें और अगर कोई फ़ायदा हमारे हाथों हो सकता है तो वो भी हम उनको दे दें, तो ये दोनों मतलब है कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है। तो जब तक वो नहीं करेंगे
जहाँ तक तिजारत का ताल्लुक है उसमें मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत डेवलपमेंट हो सकती है कि अगर पाकिस्तानी अशिया भी वहाँ जा सके और वहाँ पर उनकी जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो कम हो सके, तो उस लिहाज से दोनों मुल्कों को तिजारत का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को भी एक बड़ी मंडी इंडिया में मिल सकती है अगर इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो ईमानदारी से इम्प्लीमेंट किए जाएँ। बहुत शुक्रिया तस्नीम नूरानी साहब हमसे बात करने के लिए। और नाजरीन, हम बराबरी के साथ में हमारी कोशिश होती है कि उन मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लेकर आएँ जो हमारी सलामती, खुशहाली और खुददारी के लिए बुनियादी अहमियत के काबिल है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है amn@aaj.tv। इसी के साथ फरीद रईस को दीजिए इजाज़त। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।